हमारे यहाँ मौजूदा दौर में एक चीज़ हम ये भी देख रहे हैं कि जो कुछ हमारे रिश्ते हैं जिनका तकद्दुस बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने दकियानूसी रिवायात और बातों के अंदर ना उस तकद्दुस को कहीं अंदर दफन कर दिया। जैसे सास बहू का रिश्ता, फुप्पो के रिश्ते, इन चीज़ों पे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे इतनी मीम्स बन रही होती हैं, तमस्कुर उड़ाया जा रहा होता है इन रिश्तों का। तो हम इस चीज़ से कैसे बाहर निकल सकते हैं? हमारा ये जो रिश्तों का निज़ाम है, बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि ज़ाहिरी तौर पर तो ये दो अफराद से घराने की जो है वो आगाज़ होता है और इब्तदा होती है, लेकिन इस घराने के स्कूल का, इस डिसिप्लिन का जो बका है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो साथ जुड़े हुए रिश्ते हैं उनके साथ वाबस्ता कर रखा है। हमारा अलमिया ये है, बड़ी दयानतदारी के साथ और दुख के साथ ये इतराफ़ करना पड़ता है कि हमारे यहाँ जब बच्चे चीज़ों को समझने की उम्र में आते हैं और निस्बतन बलूगत की तरफ जा रहे होते हैं और उसी ज़माने में वो अपने रिश्तों को भी पहचानना शुरू करते हैं, उन रिश्तों के तकाज़े, उनके साथ वाबस्ता जो हक़ाइक़ है उनको जानना शुरू करते हैं, तो मैं समझता हूँ वालिदैन की उस वक्त ये ज़िम्मेदारी है कि वो कलेक्टिवली बच्चों को ये तखसीस किए बग़ैर कि ये ननिहाल के रिश्ते हैं या ददियाल के रिश्ते हैं, सारे वो रिश्ते जो मोहब्बत का ज़रिया हैं, जो राहत का ज़रिया हैं, जिन पर अल्लाह के यहाँ पहुँचने के बाद जवाबदेही होनी है, मेरे वो सारे रिश्ते जो ननिहाल की तरफ से हैं या ददियाल की तरफ से हैं, यानी मेरे मामू चचा हैं, मामू हैं या चचा हैं, खाला हैं या फुप्पो हैं, या इनके साथ जुड़े हुए जो रिश्ते हैं, इन सब के बारे में भी अल्लाह की बारगाह में मुझसे सवाल किया जाना है। तो मुझे जब मेरी तरबियत हो तो घराने की तरफ से, वालिदैन की तरफ से बिल-एहतमाम ये उनकी ज़िम्मेदारी में ये शामिल है कि जहाँ अपनी औलादों को बेहतरीन खुराक का उनके लिए इंतज़ाम करें, बेहतरीन लिबास का इंतज़ाम करें, बेहतरीन स्कूलिंग का इंतज़ाम करें, वहाँ उतना ही ज़रूरी है कि उन्हें इन रिश्तों की जो अहमियत है उससे भी आगाह करें। और वालिदैन को मैं ये समझता हूँ कि बड़ी दर्दमंदाना अपील है कि रिश्तों को ये जो अपनी अपनी ओनरशिप में ननिहाल और ददियाल की कैटेगरी में अलग अलग नहीं करना चाहिए। ये सारे रिश्ते खूबसूरती का बायस हैं और सारे रिश्ते राहत का बायस हैं। इसका क्या मतलब है? इन सब के हम पर एक जैसे हुकूक हैं, इन सब के बारे में हमें जो है वो पूरी एहतियात के साथ अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए, ताकि जब वो बलूगत की उस उम्र में आएँ, जब वो हक़ अदा करने वाले मनसब पर पहुँचें, तो उस वक्त वो इस तकसीम का शिकार ना हों। और हमने देखा कि ना नज़र आने वाली कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं, मैं समझता हूँ, जिन्होंने मुआशरे के अंदर बिलुमूम और मीडिया के ज़रिए बिलखुसूस कुछ रिश्तों के तकद्दुस को बड़ी बुरी तरह पामाल की है। हम उनके बारे में वो एक जिसे कहते हैं ना कि उसका एक तमस्खुर उड़ाने की हमने कोशिश की है। हमें ज़ाहिरी तौर पर ये लगता है कि आज बच्चा जो है वो तो फुप्पो के नाम पर बनने वाले लतीफ़े पे खुश हो रहा है, अपने किसी चचा के नाम पर बनने वाले लतीफ़े पे खुश हो रहा है। हमें ये नहीं पता होता कि ये जो आज इस लतीफ़े की बुनियाद पर उसके दिल के अंदर फुप्पो के बारे में एक दूरी पैदा हो रही है, कल ये दूरी इस रिश्ते से एक दर्जा आगे जाके हमारे और हमारी औलाद के दरमियान में दूरी का जरिया बन जाएगी। तौर पर ये साइकिल जो है ना, ये साइकिल फिर आगे आपकी जनरेशंस के अंदर ट्रैवल करना शुरू करता है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ यहाँ पे आपसे रहनुमाई लेना चाहेंगे। रिश्तों की बात हो रही है क्योंकि रिश्तों का पूल इतना वसी है, एक टाइम पर एक इंसान बहुत सारे रिश्ते प्ले कर रहा होता है। जैसे मर्द की बात करें, घर का सरबराह होता है, एक वक्त में वो बाप भी है, वो बेटा भी है, वो किसी का भाई भी है, वो किसी का शौहर भी है। और सेम चीज़ हम खातून पर भी अप्लाई कर सकते हैं, वो किसी की माँ भी है, बेटी भी है, बहू भी है, और इन तमाम चीज़ों पर बीवी भी है वो किसी की। तो इन तमाम रिश्तों को किस तरह से हारमोनी में लेकर चलना चाहिए कि दूसरे रिश्ते की दिल आज़ारी भी ना हो और हकूक़ भी अदा हो जाएं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का एक यकसतरी उसूल अता फरमाया है। ज़ाहिरी तौर पर तो ये एक लाइन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इंसानी ज़िंदगी के अंदर जितने भी एक शख्स ने किरदार निभाने होते हैं उन सब की रहनुमाई और हिदायत के लिए एक उसूल काफ़ी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खैरुल उमूर औसतुहा, सारी भलाइयों का मंबा और मरकज़ मियाना रवी इख्तियार करना है। मियाना रवी अदल की एक ऐसी खूबसूरत खसलत है जिसमें जिसका जो हक़ बनता है वो अदा करना शुरू कर दिया जाए तो गिले शिकवे आज ख़ुद ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर रिश्ते के हवाले से हुकूक और फ़राइज़ दोनों में एक ऐसा खूबसूरत तवाज़न अता फ़रमा दिया, उसकी निशानदेही फरमा दी है कि आप ये देखिए ना कि जब उसको पूरा करना शुरू कर देता है बंदा तो गिले शिकवे खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, स्मूथ होना शुरू हो जाती है। और इसमें मैं ये समझता हूँ कि जिसे अल्लाह ने मर्द को ज़ाहिरी तौर पर इस बात पर बड़ा मान होता है कि मैं घर का सरबराह हूँ, ये सरबराही इज़्ज़त का ज़रिया तो यकीनन है ही है, लेकिन ये इज़्ज़त से एक दर्जा आगे जाकर ज़िम्मेदारी की निशानदेही भी करती है। फ़राइज़ भी बहुत सारे वाबस्ता हैं, उसके फ़राइज़ भी बहुत सारे बढ़ जाते हैं और वो ज़िम्मेदारी क्या है जिसकी वजह से वो उसे सरबराह बनाया गया।
औरत को भी अल्लाह ने इज़्ज़त अता की मुख्तलिफ़ रिश्तों की हैसियत में, मर्द को भी अता की, लेकिन मर्द को सरबराही पता है क्यों दी गई है? इसलिए दी गई है कि मर्द इस घराने के निज़ाम में ज़्यादा बेहतर अंदाज में इन हुकूक के हवाले से तवाज़ुन कायम कर सकता है, उसकी ये सलाहियत ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। सो हर वो शख्स जो घराने के सरबराह के तौर पर इसका एडवांटेज लेता है, इस पर फ़ख्र करता है, इस पर खुशी महसूस करता है, उसे अपनी ज़िम्मेदारियों के तवाज़ुन के हवाले से जो है वो अपनी, जिसे कहते हैं ना, हिकमत अमली मुरतब करनी चाहिए। वालिदैन के जो हुकूक हैं यकीनन उनकी अहमियत से कौन ज़ी शऊर इनकार कर सकता है, उन्हें भी पूरा करना चाहिए, लेकिन ये किसी एक की हक़ की अदायगी आपको किसी और की दिल आज़ारी का ज़रिया नहीं बनानी चाहिए, और किसी दूसरे की हुकूक की अदायगी पहले की दिल आज़ारी का ज़रिया नहीं बनना चाहिए। और फिर इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो हमसे जुड़े हुए रिश्ते होते हैं उन पर भी बहुत सारा ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो भी अपने सरबराह को और इस रिश्ते में जुड़े हुए शख्स को गुंजाइश दें कि वो अपने सारे हुकूक और फ़राइज़ को बतरीके एहसन जो है और अदल के साथ उनको पूरा कर सके। अगर हम थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा जो है ना, हुकूक का जो हिस्सा है उसमें से थोड़ा थोड़ा जो है वो उसकी माफ़ी देना शुरू कर दें, उससे रुख्सत देना शुरू कर दें, तो ख़ुद ब खुद मुआशरा जो है वो भी खुशहाल होना शुरू हो जाएगा और घराने जो हैं वो भी पुरसुकून होना शुरू हो जाएंगे।